प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जिस दुख को आप अपनी किस्मत समझ बैठे हैं, वही दुख आपकी सबसे बड़ी मुक्ति का रास्ता बन सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर मैं कहूँ कि कोई दवा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ एक शब्द, एक नाम का सिमरन आपकी टूटी जिंदगी को जोड़ सकता है। साथ संगत जी, आज आप इस विचार को जरूर सुनिएगा, क्योंकि साथ संगत यह कहानी किसी और की नहीं, आपकी ही है। कि आपने कभी गौर किया है कि हम सब भगवान को मानते हैं, फिर भी भीतर से टूटे हुए क्यों हैं? साथ संगत जी, हम मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन अशांत क्यों? क्योंकि साथ संगत जी, हमें भगवान का नाम तो पता है, लेकिन नाम का सहारा नहीं है। आज मैं आपको कोई उपदेश नहीं दूंगी, आज मैं आपको सिमरन के पावर से एक जिंदगी को मरने से बचते हुए दिखाऊंगी। और साथ संगत जी, अंत में आप खुद कहेंगे कि काश यह बात मुझे पहले ही पता होती। जी हाँ, उस दिन सब कुछ उसके पास था, पर साथ संगत शांति नहीं थी। चेहरे पर हंसी थी, पर अंदर से वह रोज मर रहा था। डॉक्टर बोले सब कुछ ठीक है, घर वाले बोले सब ठीक है, पर साथ संगत जो टूट रहा था उसे कोई देख नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन एक वाक्य ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी कि बेटा, नाम का सिमरन कर। साथ संगत जी, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो साथ संगत आप कहेंगे कि पैसों की कमी, रिश्तों की करवाहट, बीमारी या अपमान। लेकिन सच बताऊं तो सबसे बड़ा दर्द यह नहीं साथ संगत, सबसे बड़ा दर्द सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली होना। हम भगवान को मानते हैं, नाम भी जानते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी साथ संगत हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि साथ संगत हमने नाम को सुना है, लेकिन साथ संगत जी नाम का कभी सहारा नहीं लिया। साथ संगत जी, आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं सुनाने वाली हूँ। साथ संगत, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कोई जादू नहीं है। साथ संगत, चमत्कार नहीं है, सिर्फ एक सिमरन है। और साथ संगत, अगर आप अंत तक यह कहानी सुन पाए तो साथ संगत शायद आज आपकी जिंदगी भी एक नया मोड़ ले ले। साथ संगत जी, वह व्यक्ति था रमेश, एक आम इंसान था, बिल्कुल आपकी और मेरे तरह। उसके पास घर था, लेकिन घर में कोई शांति नहीं थी। काम था, पर काम में सुकून नहीं था। आसपास में लोग थे, पर साथ संगत भीतर कोई नहीं था। साथ संगत, रात को जब सब लोग सो जाते, तब रमेश की असली परेशानी जागती थी। एक अजीब सा बोझ जो ना दिखाई देता था, ना ही बताया जा सकता था। साथ संगत, डॉक्टर बदले, दवाइयाँ बदली, सलाहें बदले, पर साथ संगत जो टूट रहा था वह कहीं और था। साथ संगत जी, यह टूटना क्या थी? साथ संगत, यह शरीर की बीमारी नहीं थी, यह साथ संगत मन की थकान थी, यह आत्मा की भूख थी। रमेश अक्सर सोचता, मैं गलत क्या कर रहा हूँ, पर जवाब उसे कुछ भी नहीं मिलता था। साथ संगत जी, एक दिन वह बस में सफर कर रहा था। पास में एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे दुनिया का कोई बोझ ना हो।
रमेश ने अनजाने में पूछ लिया, बाबा आप इतने शांत कैसे हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जब इंसान का सहारा इंसान बन जाता है तो दुख बढ़ता है, और जब सहारा नाम बन जाता है तो दुख गल जाता है। साथ संगत जी, रमेश को कुछ नहीं समझ में आया। वह चुप रहा। सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोड़ नहीं। सिमरन क्या है? सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं। सिमरन है साथ संगत, हर हाल में परमात्मा को याद रखना, दुख में भी, सुख में भी, काम में भी और आराम में भी। साथ संगत जी, जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़े रहता है, बस वैसे ही साथ संगत जी, बिना सिमरन के इंसान ऐसा है जैसे नाव है पर पतवार नहीं, आंखें है पर दिशा नहीं, सांस है पर जीवन नहीं। साथ संगत जी, हम बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं। साथ संगत जी, बाबा ने रमेश से कहा, बेटा नाम को सिर्फ मुंह से मत लेना, नाम को दिल से पकड़ के रखना। जब डर आए तो सतगुरु का नाम, जब गुस्सा आए सिमरन, जब कुछ समझ में ना आए तो सिमरन। साथ संगत जी, रमेश ने पहली बार नाम का सहारा लिया। साथ संगत जी, वो गुस्से में बोलता था, अब चुप रहने लगा। पहले हर बात उसके दिल में चुभती थी, अब वो गुजर जाने लगी। दुख खत्म नहीं हुआ था, पर दुख ने उसे तोड़ना छोड़ दिया। साथ संगत जी, रमेश अब भी वही इंसान था। साथ संगत, वही घर थी, वही जिम्मेदारियां और वही समस्याएं थी, कुछ भी बाहर से नहीं बदला था। लेकिन साथ संगत, एक बात बदलने लगी थी। अब वो अकेला महसूस नहीं करता था। पहले रमेश की सुबह कैसे शुरू होती थी? आँख खोलते ही चिंता, डर, भविष्य का बोझ। मन कहता, आज फिर वही दिन, वही टेंशन, वही लड़ाई, वही काम। साथ संगत, वह काम पर जाता तो मन घर में अटका रहता, घर आता तो मन काम में उलझा रहता। वह कहीं भी पूरा नहीं था। यह हालात बहुतों की थी। हम सब भी शरीर से एक जगह हैं, मन से दूसरी जगह है, इसलिए हमें भी चैन नहीं मिलता। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, ऑफिस में किसी ने रमेश से ऊंची आवाज में बात करी। साथ संगत जी, जैसे अंदर से कुछ टूट गया। घर आकर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपनों पर झुंझुलाहट। रात को सोते समय मन खुद से पूछता, मैं ऐसा क्यों हूँ? पर कोई जवाब नहीं। साथ संगत जी, थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। जब बाबा से मिलने के बाद रमेश ने सिमरन को अपनाना शुरू किया। कोई नियम नहीं थी, कोई समय की पाबंदी नहीं थी, बस एक बात थी, वह था साथ संगत। सिमरन। सुबह आँख खुली, बस में बैठा सिमरन, किसी ने ताना मारा तो सिमरन। साथ संगत जी, पहले मन दौड़ता था, अब मन ठहरने लगा था। समस्या तो वही थी, पर प्रतिक्रिया बदल गई थी। जैसे पहले आग लगती थी, अब धुआं उठता और बुझ जाता था। साथ संगत जी, एक दिन रिश्तेदारों के सामने किसी ने रमेश को नीचा दिखा दिया। पहले तो साथ संगत, पहले होता तो बहस, कड़वे शब्द और रिश्तों में दरारें हो जाती। लेकिन साथ संगत, उस दिन मन में केवल सिमरन गूंजा। वह चुप रहा। रात को उसने सोचा, मैं कमजोर नहीं पड़ा, मैं बच गया। साथ संगत जी, सिमरन हमेशा डर से बचाता है, गुस्से से नहीं, गुस्से के असर से बचाता है, दुख से नहीं, टूटने से बचाता है।
साथ संगत जी, याद रखिए, टूटने से नुकसान होता है, झुकने से समझ बढ़ती है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, रमेश बीमार पड़ गया था। डॉक्टर ने एक रिपोर्ट के लिए कहा। उतने पर पहले रमेश घबरा जाता था, लेकिन अब रिपोर्ट से पहले उसने कहा, निरंकार जो होगा स्वीकार होगा। वह डर नहीं बल्कि साथ संगत डर को संभाल लिया। साथ संगत जी, यह कोई चमत्कार नहीं थी। बीमारी आई, रिपोर्ट आए, पर उसका मन स्थिर रहा। और साथ संगत, सिमरन की असली पावर थी। साथ संगत जी, सिमरन सिर्फ नाम दोहराना नहीं है, सिमरन है मैं अकेला नहीं हूँ। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तो साथ संगत, जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले कहता था, हे भगवान हमारा दुख दूर करो, लेकिन अब वही रमेश कहता है, हे निरंकार दुख में टूटने मत देना। साथ संगत जी, यह तो अभी बस शुरुआत है। असली मोड़ तो तब आएगा जब अहंकार, क्रोध और डर एक एक करके टूटेंगे। साथ संगत जी, रमेश को अब यह समझ आने लगा था कि सिमरन से मन संभलता है, लेकिन अभी भी कुछ था जो भीतर भीतर उसे चीर रहा था। साथ संगत जी, वह सोचता, मैं सिमरन कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी मन क्यों टूट जाता है। साथ संगत जी, यही ये सतगुरु की कृपा है। साथ संगत जी, यहीं से सतगुरु की असली कृपा की कहानी शुरू होती है। साथ संगत जी, अक्सर हम यह मान लेते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी सोच सही है, बल्कि साथ संगत, सामने वाला गलत है। रमेश भी कुछ ऐसा ही था। वह सिमरन करता था, पर भीतर अभी भी अपना सच, अपनी मर्जी और साथ संगत, अपना अहम जिंदा था। साथ संगत जी, और जब तक मैं जिंदा रहता है तब तक सिमरन पूरा असर नहीं करता। साथ संगत जी, एक दिन वही बाबा रमेश को सत्संग में ले गए। रमेश को लगा, चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। साथ संगत जी, सत्संग प्रारंभ हुआ। कोई ऊंची बात नहीं थी, शांति था, कोई भारी शब्द नहीं। साथ संगत बोला गया बस एक ही वाक्य, रमेश को अच्छा लगा और उसे हिला दिया। साथ संगत जी, दुख इसलिए नहीं है कि परमात्मा दूर है, दुख इसलिए है कि अहंकार बीच में खड़ा है। और साथ संगत, उस पल रमेश को लगा जैसे कोई उसी के लिए बोल रहा हो। साथ संगत जी, अहंकार कहता है, मैं सही हूँ, मुझे बुरा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। साथ संगत जी, रमेश पहली बार अपने मन में झांका और देखा, दुख दूसरों से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से आता है। साथ संगत जी, सद्गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं होती। सद्गुरु की कृपा होती है तो दोष दिखने शुरू हो जाते हैं। साथ संगत जी, जिस दिन इंसान दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद को देखने लगता है, कि खुद के अंदर झांकने लगता है, उसी दिन साथ संगत वह बदल जाता है। साथ संगत जी, सिमरन मन को शांत करता है, मन को बदल देता है। अब रमेश सवाल करता, सुनता और स्वीकार करता। पहले वही रमेश बहस करता था, अब समझने लगा था। साथ संगत जी, रमेश के साथ साथ संगत एक बड़ी घटना होती है। काफी दिनों से घर में तनाव था। एक दिन पत्नी रोते हुए बोली, तुम बदल नहीं रहे हो,
यह वाक्य रमेश के लिए तलवार जैसा था। पुराना रमेश होता तो चिल्लाता, दोष देता, रिश्ते और बिगाड़ देता, लेकिन उस दिन उसके भीतर नाम गूंजा, सिमरन शुरू हो गया। उसने पहली बार अपने आप से कहा, शायद गलती मेरी भी है। साथ संगत जी, जब इंसान सही होने की जिद छोड़ दे, खुद को सुधारने के लिए तैयार हो जाए, उसी क्षण साथ संगत वह सुधरने लगता है। सतगुरु की कृपा होती है। साथ संगत जी, रमेश ने माफी मांगी, फिर शब्दों में नहीं बल्कि साथ संगत दिल से कहा। साथ संगत जी, अब रमेश नाम लेता था, सिमरन करता था, गुस्से से पहले, शब्दों से पहले, फैसलों से पहले। नाम जब जुबान पर नहीं बल्कि साथ संगत उसके भाव में था। साथ संगत जी, सिमरन इंसान को कमजोर नहीं बनाता, सिमरन इंसान को नरम बनाता है, और जो नरम हो जाता है कभी टूटता नहीं है। साथ संगत जी, आपने पतले पेड़ों को देखा होगा, जब आंधी आती है तो साथ संगत टूटता नहीं है बल्कि वह हिलडुल कर रह जाता है। उसी प्रकार से साथ संगत जी, इंसान जब नरम हो जाता है तो वह टूटता नहीं। साथ संगत जी, अब वह कहता था, पहले मैं चाहता था कि दुनिया बदल जाए, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि खुद बदल जाऊं। साथ संगत जी, यही बदलाव इंसान को बदल देता है। संगत जी, यही बदलाव इंसान को बदल देता है। साथ संगत जी, रमेश में अब काफी बदलाव दिख रहे थे, लेकिन सच कहे कुछ आदतें सालों में बनती है और एक दिन में ही टूटती है। साथ संगत जी, क्रोध रमेश का सबसे पुराना साथी था। बात छोटी होती पर आवाज ऊंची हो जाती थी। बाद में पछतावा होता, लेकिन तब तक नुकसान हो जाता था। एक दिन की बात है, ऑफिस में बहुत बड़ा दबाव था। फोन बज रहा था, काम फंसा हुआ था और तभी किसी जूनियर ने एक छोटी सी गलती कर दी। साथ संगत जी, उस गलती से उसका गला सूख गया, आंखें लाल हो गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसे सिमरन याद आई। बस एक ही पल उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे सद्गुरु, मुझे संभाल लेना। साथ संगत जी, वह चिल्लाया नहीं। सब लोग रमेश को देखकर हैरान थे कि ये अभी तक चुप कैसे है। साथ संगत जी, रमेश खुद भी शांत थे, दूसरे लोग भी शांत थे। उस पल उसे समझ में आया कि क्रोध का अंत चिल्लाने से नहीं बल्कि ठहरने से होता है। डर दिखता नहीं पर तोड़ देता है। डर भविष्य का, अपमान का और सफलता का। रमेश को नौकरी जाने का डर था। साथ संगत, हर दिन पहले यह डर उसकी नींद खा जाता। उस रात नींद नहीं आ रही थी, उसके मन में विचार दौड़ रहे थे। अचानक उसने खुद से कहा, अगर सब चला भी गया तो क्या निरंकार नहीं रहेगा? और फिर सिमरन। साथ संगत जी, जो डर पहले थी, उस डर से उसकी रूह कांप जाती थी, लेकिन अब वही डर उस पर हावी नहीं होता था, उसका मालिक नहीं था। डर अब एक भावना बन गया था। उसके लिए डर सजा नहीं था। साथ संगत जी, अहंकार शब्दों में नहीं बल्कि भाव में रहता है। रमेश को लगा था कि मैं सही हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है, सामने वाला नहीं समझता है। साथ संगत जी, एक दिन सत्संग में एक पंक्ति सुनने को मिली, जिसे दूसरों में कमी देखने की चिंता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। साथ संगत जी, जब यह पंक्ति उसके दिल में उतर गई, रमेश ने माना, मैं भी गलत हो सकता हूँ। यह कहना आसान नहीं था, लेकिन यहीं से अहंकार की पकड़ ढीली हुई। साथ संगत जी, सिमरन गुस्सा रोकता नहीं, हटाता नहीं, अहंकार तोड़ता नहीं,
बल्कि सिमरन को इस सब से ऊपर उठा देता है। और जब इंसान इन सब से ऊपर उठता है तो यह सब अपने आप छोटे हो जाते हैं। सत्संग जी, एक दिन रमेश की माँ बीमार पड़ गई। पुराना डर लौट आया, लेकिन इस बार रमेश ने माँ का हाथ पकड़ा और सत्संगत मन ही मन निरंकार का सिमरन करना प्रारंभ कर दिया। निरंकार जो भी है तेरी रजा है। सत्संगत जी, आंखों में उसके आंसू थे पर दिल में कोई विद्रोह नहीं था। सत्संगत जी, यही है सच्चा समर्पण। सत्संगत जी, समर्पण का मतलब हाथ खड़ा करना नहीं, समर्पण का मतलब स्थिति स्वीकार करके सिमरन करते हुए निरंकार से जुड़े रहना है। सत्संगत जी, वह संत तो नहीं बना, त्यागी तो नहीं बना, लेकिन वह एक संतुलित इंसान बनने लगा था। सत्संगत जी, सिमरन जीवन बदलता नहीं, सिमरन जीवन जीने का तरीका बदल देता है। और जब तरीका बदलता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। सत्संगत जी, रमेश अब सब कुछ संभालने लगा था। क्रोध कम हो गया था, डर की पकड़ ढीली पड़ गई थी, अहंकार सिर नहीं उठाता था। लेकिन एक चीज अभी भी शेष थी, उसके पुराने संस्कार। संस्कार वे नहीं होते जो हम दुनिया को दिखाते हैं, संस्कार तो वह होते हैं जो अकेले में जागते हैं, जो बिना बोले निर्मल करवा देते हैं, जो आदत बनकर जीवन चला देते हैं। रमेश के भी संस्कार थे, जल्दी निराश हो जाना, हर बात को दिल पर ले लेना, अपने आप को कम समझ लेना। सत्संगत जी, संस्कार तब सामने आता है जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होता। सत्संगत जी, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रमेश ने सीख लिया था जो भी मिले वह जीवन का विरोध नहीं, जीवन का आमंत्रण है। सत्संगत जी, वो किसी को उपदेश नहीं देता बल्कि उसकी सहायता करता था। वह सबसे शांति से बात करता, सबकी बातों को ध्यान से सुनता था, निरंकार का सिमरन करता और उससे लोगों से पूछता कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो। तो सत्संगत जी, बस वह इतना कहता था कि मैं पहले ही तुम्हारे ही जैसे था, फर्क बस इतना है कि अब मैं निरंकार को पा लिया हूँ। सत्संगत जी, सिमरन दुख हटाने का तरीका नहीं, समस्याएं मिटाने का उपाय नहीं, सिमरन है परमात्मा को हर पल का सत्संगत साथी बना लेना। सत्संगत जी, एक दिन सत्संग में एक वाक्य सुना कि जब इंसान नाम में टिक जाता है अर्थात सिमरन में मन लगा लेता है तो हालात अपनी धार खो देते हैं। सत्संगत जी, रमेश मुस्कुराता रहता क्योंकि अब वह इस वाक्य को जी रहा था। सत्संगत जी, यही हालात हम सब की है। हम सब भीतर से थके हुए हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, मुस्कान की केवल ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन भारी हो, बात कोई मन में चुप जाए, कोई रास्ता ना दिखे तो बस मन में ही निरंकार का सिमरन करते रहिए, क्योंकि दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, बस निरंकार पर भरोसा रखिए, सिमरन करते रहिए। सिमरन कोई क्रिया नहीं, सिमरन एक रिश्ता है, वह है निरंकार से। सत्संगत, जब यह रिश्ता जुड़ जाता है तो जीवन अपने आप धन्य हो जाता है। सत्संगत जी, सिमरन कोई शब्द का अभ्यास नहीं है, यह जीवन को थाम लेने की शक्ति है। यह दुखों को मिटाने की दावा नहीं करता, पर दुखों में टूटने से बचा लेता है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि वो अकेला नहीं है, हर सांस के साथ परमात्मा का साथ है, उसी दिन से जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। सिमरन हमें परिपूर्ण बनाता है, सिमरन हमें स्वीकार करना सिखाता है।
जो मिला है उसमें भी धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसमें भी भरोसा। जब मन नाम में टिक जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है, डर पिघलने लगता है, अहंकार अपने आप झुक जाता है। तब साथ संगत जी जीवन से लड़ाई समाप्त हो जाती है और जीवन से मित्रता हो जाती है। यही सिमरन की असली शक्ति है साथ संगत जी, यही सिमरन की पावर है। जब भी मन भारी हो, बात कोई मन में चुप जाए, कोई रास्ता ना दिखे, तो बस मन में ही निरंकार का सिमरन करते रहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई जोर नहीं, बस निरंकार पर भरोसा रखिए। सिमरन करते रहिए। सिमरन कोई क्रिया नहीं, सिमरन एक रिश्ता है, वो है निरंकार से रिश्ता। और साथ संगत, जब यह रिश्ता जुड़ जाता है तो जीवन अपने आप धन्य हो जाता है। हालात बदल जाए या ना बदले, इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है। जो नाम को सहारा बना लेता है उसकी जिंदगी अपने आप धन्य हो जाती है। तो आओ साथ संगत जी, इन्हीं शब्दों से साथ संगत जी आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट जरूर करें साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।